नेशन कप के वो स्टार हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने 3 शूट आउट रोके थे। क्या माइंड था कि आपने गोल नहीं होने देना? 30 से 40 शूट आउट की बकायदा ट्रेनिंग की। अच्छा, गोलकीपर को जो है रेड की हड्डी समझा जाता है। उसका क्रेडिट हमारे हेड कोच को, हमारी जो मैनेजमेंट है, सेक्रेटरी और सदर को। कप्तान या कोच के साथ आपकी क्या बात हुई? कोच, क्या कैप्टन और हमारे जो सीनियर प्लेयर थे उन लोगों ने बहुत ज्यादा मुझे मोटिवेशन दी। अनलकीली हम लोग फाइनल हारे। आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं? दो लीग से हम लोगों ने विड्रॉ किया था कुछ अर्सा पहले, 2019 की बात। टॉप 12 में, टॉप 10 में थे और डायरेक्ट हम लोग 18 पे चले गए। जिनका भी हम लोगों ने 10 महीने के बाद डायरेक्टली इंटरनेशनल मैच खेला था मलेशिया के खिलाफ। तो आपके आइडियल गोलकीपर कौन से? पाकिस्तान का नाम और बुलंद करूं, फखर से बुलंद करूं। नेशन कप के वो स्टार हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने हमें सेमीफाइनल जितवाया था फ्रांस के अगेंस्ट, जिन्होंने 3 प्लेंटी शॉट आउट रोके थे। और वो किस तरह रोके थे हम आज उनसे जानेंगे कि इतने प्रेशर के अंदर जिस तरह आपने गोलकीपिंग की है, पूरा पाकिस्तान हैरान रह गया कि इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। वो हमारे साथ मौजूद है मुनीबर रहमान साहब, गोलकीपर। हम आज उनसे जानेंगे कि इतनी आउटस्टैंडिंग गोलकीपिंग किस तरह आपने की, उसके पीछे कितनी मेहनत है। अस्सलाम वालेकुम मुनीबर रहमान साहब। मुनीब साहब बताइएगा सबसे पहले कि आप कहते हैं ना कि स्टार बन गए उस मैच से, फ्रांस के अगेंस्ट आपने 3 प्लेंटी शॉट आउट रोक दिए, जिसकी उम्मीद जो है ना हम सब कर रहे थे कि आपने बड़ी आउटस्टैंडिंग गोलकीपिंग की है। लेकिन जब आपके पास बॉल आ रहा था, क्या माइंड था कि आपने गोल नहीं होने देना? सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो एक टीम कलेक्टिव एफर्ट थी। फ्रांस के मैच से पहले हमारे जो कोच हेड कोच ताहिर जमान साहब हैं, हमने एक सेशन रखा था जिसमें तकरीबन 30 से 40 शूट आउट की बकायदा ट्रेनिंग की गई। जी फ्रांस के मैच से पहले। तो उसमें कुछ टेक्निकल और टैक्टिकल चीज़ें थी जो ताहिर भी ने हमें समझाई, प्लेयर्स को भी और गोलकीपर को भी। पहले ये होता था कि हमारे प्लेयर्स जो है गोल नहीं कर पाते थे। वो टेक्निक को कुछ बेहतर किया ताहिर भी ने और गोलकीपर की टेक्निक को बेहतर किया। मेरे ख्याल में वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ और मैं प्लेंटी शूट आउट रोकने में कामयाब हुआ। अच्छा, गोलकीपर को जो है रेड की हड्डी समझा जाता है हॉकी के अंदर पे। जिस तरह आपने गोलकीपिंग की है, आउटस्टैंडिंग गोलकीपिंग की है, इसके पीछे स्पेशल कौन सी आप ट्रेनिंग करते रहे ताहिर जमान साहब के साथ जिसका आपको फ़ायदा मैच के अंदर हुआ? हमारा गोलकीपर कोच आया था मजहर भाई। वो मेरे ख्याल में मजहर अब्बास साहब वो ऑलरेडी पाकिस्तान की नेशनल टीम के साथ खेल चुके हैं और करंट हॉकी खेले हैं। वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकते थे। तो इसका क्रेडिट हमारे हेड कोच को, हमारी जो मैनेजमेंट है, सेक्रेटरी और सदर को जाता कि उन्होंने हमारे गोलकीपर कोच को हमारे लिए हायर किया और बहुत सारी चीज़ों को हम कवर करने की कोशिश की। तो मेरे ख्याल में वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए सूदमंद साबित हुआ वहाँ। अच्छा मुनीबर रहमान साहब बताइएगा, जब प्लेंटी शूट आउट का फैसला हुआ, मैच टाई हो गया, तो कप्तान या कोच के साथ आपकी क्या बात हुई थी? क्या उन्होंने आपको टिप्स दिए? जी मैं पूरा मैच खेला था वो अल्हम्दुलिल्लाह। ड्यूरिंग मैच में मेरी परफॉर्मेंस बड़ी बेहतरीन रही थी और मेरी पूरी टीम की बेहतरीन परफॉर्मेंस थी उसमें। हमारा जो मोटिवेशन थी, जो फोकस लेवल था, वो पूरी टीम मैनेजमेंट की तरफ से मिलता है, आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। तो हमारी कोशिश थी कि इसको जीतें और पूरी पाकिस्तान की जो अवाम है उनके एक तोहफा दें। वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाब रहे। जब शूट आउट की बारी आई तो कोच, कैप्टन और हमारे जो सीनियर प्लेयर थे उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेशन दी, बहुत ज़्यादा फोकस था कि हर हाल में हमने कुछ ऐसा करना है जो हमारे जो पाकिस्तान का नाम है वो फ़ख्र से बुलंद हो। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश थी, एफर्ट थी और उसमें कामयाब भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अनलकीली हम लोग फाइनल हारे, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। हमारी कुछ रिकवरी नहीं हो पाई थी, कुछ और प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हम लोग हारे। लेकिन जो हमारा गोल था, जो हमारा टारगेट था ना एटलीस्ट फाइनल खेलने का, वो हम लोग उसमें कामयाब हुए। अब देख लें कि अभी प्रो लीग के लिए न्यूजीलैंड ने विड्रॉ किया तो हम लोग क्वालिफाई करके, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा फोकस था, जो हमारा टारगेट था, उसको हम अचीव करने में कामयाब हुए। और इसका क्रेडिट मेरे ख्याल में पूरी टीम को, पूरी टीम मैनेजमेंट को जाता है, जिसमें जितना अल्लाह का शुक्र अदा किया गया। अच्छा, प्रो हॉकी लीग के लिए आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं? आप इस टाइम गवर्नमेंट का वेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कब फंड जारी करेगी तो फिर आप प्रो हॉकी लीग में जाएंगे? प्रो हॉकी लीग में जाएंगे तो कितना फ़ायदा होगा आपको बतौर गोलकीपर? आपकी टीम को कितना फ़ायदा होगा? पाकिस्तान हॉकी को कितना फ़ायदा होने वाला है? आप ये देख लें कि जब प्रो लीग से हम लोगों ने विड्रॉ किया था कुछ अर्सा पहले, 2019 की बात है, तो उसका नुकसान ये हुआ था, हम लोग टॉप 12 में, टॉप 10 में थे और डायरेक्ट हम लोग 18 पे चले गए। अभी हम लोगों ने बहुत एफर्ट की इसके लिए और हमें पूरी उम्मीद है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और जिसमें राना मशहूर साहब इन्वॉल्व हैं, राना सनाउल्लाह साहब इन्वॉल्व हैं, पूरी हमारी फेडरेशन इन्वॉल्व है और सबकी कोशिश है कि जल्द से जल्द फंड हमारे रिलीज़ हों ताकि हम प्रो लीग के लिए क्वालिफाई करें। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, हम यूरोपियन टीम के साथ, जो वर्ल्ड की टॉप टीम है ना, उसके साथ जब हम खेलेंगे तो ऑटोमेटिकली एक तो हमारी रैंकिंग बेहतर हो जाएगी और सेकंड हमारी जो मैच की देखें ना, हम बहुत कम मैच खेलते हैं इंटरनेशनल। नेशन कप में भी हम लोगों ने 10 महीने के बाद डायरेक्टली इंटरनेशनल मैच खेला था मलेशिया के खिलाफ। तो अभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जब हम प्रो लीग में जाएंगे तो पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो भी बेहतर होगी और हमें जो इंटरनेशनल एक्सपोजर है वो भी मिलेगा।
अच्छा मुनीबर रहमान साहब, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा, आपके आइडियल गोलकीपर कौन से हैं और आपके नेक्स्ट गोल्स क्या हैं? मेरी नेक्स्ट गोल तो ये है कि पाकिस्तान का नाम और बुलंद करूँ, फख्र से बुलंद करूँ। उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसमें कामयाबी होंगे, मेहनत जारी है। आप सबकी दुआएं हैं। जो मेरे फेवरेट गोल कीपर हैं, सबसे पहले तो मंसूर भाई, जिन्होंने 1994 बिल्कुल वर्ल्ड कप ऐसी जिताया ऐसी, था। और उसके बाद सलमान अकबर 2010 में एशियन गेम, तो वो मेरे फेवरेट हैं और उस लेगेसी को कोशिश कर रहा हूँ कंटिन्यू करने की, तो इंशाल्लाह उसमें काफ़ी हद तक मैं कामयाब हो गया हूँ। बहुत शुक्रिया मुनीबर रहमान Thank you so साहब, much. आपने आपका अपना शुक्रिया। कीमती टाइम दिया। थैंक यू।